गुड मॉर्निंग इंडिया। जरूरत नहीं है आपको न्यूज चैनल के सामने पूरे दिन बैठे रहने की। बस 3 मिनट में सारी खबरों को लेके आया है आपके सामने फास्ट 15। हावड़ा के उलबेरिया में घर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ। इस घटना में 3 लोग घायल हुए। इसमें से एक की हालत गंभीर है। टीएमसी ने इसका आरोप आईएसएफ पर लगाया है। चुनाव से पहले ही पूर्व मेदिनीपुर के मोयना में जमकर राजनीतिक हिंसा देखी गई। कई इलाकों में भाजपा और तृणमूल समर्थकों ने एक दूसरे के कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की। मंगलवार शाम मधुर कियाराना गांव में तृणमूल की पथ सभा के बाद उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। कुछ देर बाद ही भाजपा के कार्यालय सहित उनके समर्थक की दुकान और घर में हमला हुआ। हावड़ा थाना अंतर्गत काली बाबू बाजार इलाके में चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ माइती ब्रदर नामक दुकान का चोरों ने रात को शटर तोड़ दिया और 2.5 लाख रुपए नकद चोरी की है। विधाननगर विधानसभा के लिए 2 दिग्गज उम्मीदवार सुजीत बोस और सब्यसाची दत्त ने नामांकन दाखिल कर दिया। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ सुजीत बोस ढोल नगाड़े के साथ महकमा दफ्तर पहुंचे। कोलकाता पुलिस की ARS की टीम ने 108 पीस जिंदा कारतूस जब्त किया है। इसके साथ ही 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम शेख जियासुद्दीन और आमिर खान उर्फ स्वप्न बताए गए हैं। दोनों पाट डिवीजन के इकबालपुर के रहने वाले हैं। सूरत में वैक्सीन लगवाने के बाद जान जाने की पहली घटना सामने आई है। यहाँ वैक्सीन लगाने के 24 घंटे बाद एक 76 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उसकी मौत की वजह जानने के लिए डेड बॉडी का फॉरेंसिक पोस्टमार्टम कराया गया, जहाँ सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने फाइनल ओपिनियन बाद में आने की बात कही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों को न्यूनतम किराया 5% बढ़ाने का ऐलान किया है। अब अगले महीने से हवाई यात्रियों को एक और झटका लगने वाला है। हवाई किराया बढ़ने के बाद अब एविएशन सिक्योरिटी फीस यानी ASF बढ़ने का फैसला लिया गया है। इस फीस की बढ़ोतरी के कारण 1 अप्रैल से हवाई सफर महंगा हो जाएगा। राजस्थान में घूसखोरी थमने का नाम नहीं ले रही। IAS, IPS, SDM जैसे कई बड़े अधिकारी रंगे हाथ राजस्थान SB द्वारा पकड़े जा चुके हैं। अब घूस का अजीब ही मामला सामने आया है, जिसकी कार्रवाई करने के लिए ISB की टीम घर के बाहर खड़ी रही और तहसीलदार अंदर से दरवाजा बंद करके चूल्हे पर नोट की गड्डियां जलाता रहा। जैसे तैसे करके SB टीम घर में दाखिल हुई। तब तक वो 15 से 20 लाख रुपए फूंक चुका था। अरे इन्हें उनसे जो पैसे थे ले लिए। ले जाने के बाद में फिर उस समय में कहा कि मेरी उनसे बात हो गई है, अब ये करीब 4.25 लाख रुपए से कम नहीं होगा। 4.25 लाख रुपए में मैं करवा दूंगा। पहले भी कराया है और तहसीलदार साहब से मेरी बात हो रखी है। फिर उसके बाद में उसने कहा कि भाई तहसीलदार साहब से बात कराओ, तो उसने 2 बार टेलीफोन किया, तहसीलदार साहब ने उठाया नहीं। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई वहाँ और भी हमें है नकदी मिलने की संभावना है, तो हम यहाँ आए। तब तक तहसीलदार साहब को शायद कैसे पता चला या नहीं चला, तहसीलदार साहब ने सब दरवाजे बंद कर दिए। आधा घंटा हमने प्रयास किया उसको खोलने के लिए, लेकिन वो नहीं खुला। आखिर में हमने इधर उधर करके कोशिश की। जब हमें पता चला कांच की खिड़की से, जो किचन की खिड़की थी, जिसमें से आग जलने की दिखाई दे रही थी, तो ऐसी परिस्थितियों में आग जलने के कारण हमने फिर फोर्सली दरवाज़ा तोड़ा के और अंदर गए। तो तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियाँ जलाते हुए पाए गए। उनको अलग लेके उस पर पानी डाल के उसको बुझाया गया। बुझाने के बाद में उनकी हाउस पूरी सर्चिंग की गई। सर्च करने के बाद तो पता चला कि उनके नाम काफ़ी तरह की प्रॉपर्टी है। कई खाते हैं बैंक के, 8 बैंक खातों का पता चला है। कुछ 3 खाते पोस्ट ऑफिस में पता चला है, जिसमें 9-10 लाख रुपए हैं। बैंक खातों में 4-5 लाख रुपए हैं। कुछ ऑर्नामेंट मिले हैं जिनकी करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास उसकी कीमत है। और उसके अलावा 2-3 लॉकर का भी पता चला है, रिकॉर्ड मिला है। और भी काफ़ी संपत्ति की कुंज है और कुछ पट्टे भी मिले एक आधे। उसके संबंध में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कितने नोट जलाए गए? जैसा स्पष्ट उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसी उसकी वो जो राख और वो जो उसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है 15 लाख से ऊपर ही होने की संभावना है। 1.5 लाख रुपए नगद भी उनके घर में मिले हैं। नकदी के अलावा सर कोई स्टाम्प या ऐसा कोई सरकारी डॉक्यूमेंट दिलाया क्या? डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे पड़े हैं, है जो है तो सरकारी है, लेकिन हमारे एंटी करप्शन से संबंधित वो नहीं थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 24 मार्च की रात को JEE मेन मार्च 2021 का रिजल्ट जारी किया।
एलन कैरे इंस्टीट्यूट के निदेशक ब्रिजेश महेश्वरी ने बताया कि एनटीए द्वारा घोषित जेईई मेन मार्च के परिणामों में ऐलान की गई छात्रा काव्या चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। दरअसल काव्या को 300 में से 300 अंक प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के शिवमोगा और हावेरी पुलिस ने कथित भड़काऊ भाषण देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिवमोगा में आयोजित किसान रैली में उन्होंने किसानों के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने को कहा था। इस मामले में शिवमोगा पुलिस ने टिकैत के खिलाफ दंगा करने के इरादे से लोगों को जानबूझकर उकसाने से संबंधित आईपीसी की धारा 193 के तहत मामला दर्ज किया है। भारत सरकार की तरफ से आए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 मार्च की सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान पूरे देश के सभी सड़क और रेल परिवहन, बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। देश के कई शहरों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के लिए कई शहरों में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। आज इस कड़ी में बीट के बाद महाराष्ट्र का नांदेड़ जिला भी शामिल हो गया है। नांदेड़ में कल यानी 25 मार्च से 4 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु में 284 सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। 23 मार्च को देर रात यहां त्रिची के पेटवात लाई पुल पर चेकिंग के दौरान एक कार के अंदर से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। बरामद की गई रकम जब्त कर ली गई है। भोपाल के जेपी अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती होमगार्ड जवान का शव वार्ड के ही बाथरूम में मिला, वो भी लगभग 1.5 दिन बाद। दरअसल 42 वर्ष के पुष्पराज सिंह ने कोरोना के टीके की दोनों डोज लगवाई थी। परिवारजनों का आरोप है इसके बाद से ही उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें 21 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उत्तर कोरिया में जापान के पास समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया गया है, जिसकी पुष्टि जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने की है। जापान सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि दोनों बैलिस्टिक मिसाइल जापान के इकोनॉमिक जोन के पास गिरे हैं और सरकार नुकसान का आंकलन कर रही है। जापान सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वो जान माल की सुरक्षा को लेकर तमाम कोशिशें कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।